हरिद्वार के मंदिरों में ड्रेस कोड लागू हो चुका है। यदि आप मंदिर में जा रहे हैं और आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। इन सभी जानकारियों को लेकर हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ बताया है ये आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मंदिरों में जो हमारे यहाँ धार्मिक मान्यता और परंपरा है, जो हमारे युवा अवस्था की बहन बेटियाँ कन्याएं हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए एक हम लोगों ने अपील जारी किया है, जो कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पहले से लागू है। और भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अंग प्रदर्शन को अच्छा नहीं माना जाता है। और जब हम देव कार्य में आते हैं तो वहाँ हम मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए आते हैं। इसलिए वस्त्र जो परिधान हमारा है शरीर में, युवक हैं या युवतियाँ हैं, कम से कम 80% शरीर उसका ढका रहना चाहिए। और ख़ास करके जब हम अनुष्ठान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, या हम हवन में बैठते हैं, या भगवान के अभिषेक में बैठते हैं, तो उस समय हमारे वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो भारतीय परंपरा के अनुकूल हों। तो उसी को लेकर के एक अपील जारी हुआ, जिसका मीडिया के माध्यम से जनता ने बहुत स्वागत किया है, सारे अधिकारियों ने, और राजनीतिक दल जो यहाँ उत्तराखंड में हैं, दोनों दलों ने इसका स्वागत किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग इसको देखेंगे उसमें अच्छे संस्कार हों। और उसमें ये है कि जो परिवार के सदस्य उनके साथ में आते हैं, गार्जियन, माता पिता, उनसे भी मेरी अपील है कि वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डलवाएं। क्योंकि ड्रेस कोड का मतलब यही होता है, अगर पुलिस कर्मचारी ड्रेस में नहीं रहें तो कौन उनको पुलिस मानेगा। इस प्रकार से हर जगह ड्रेस कोड का महत्व है। तो मंदिर में ऐसा कोई सख्ती से ड्रेस कोड तो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रयास हमने प्रारंभ किया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार हमारा आचरण, व्यवहार, वस्त्र परिधान होना चाहिए। ये इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ मंदिरों में आने वाली जो महिलाएं बहनें हमारी हैं, उनको भी कई लोगों से मैंने पूछा तो सब ने इसका स्वागत किया है। और लोगों में अच्छी जागरूकता है, क्योंकि अच्छा काम जब भी हम करते हैं तो उसमें सभी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन समाज में 1 या 2% लोग ही ऐसे हैं जो ऐसी मानसिकता के हैं, और उनको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति इसका हट करके ऐसा प्रयास करेगा तो उसको बलपूर्वक रोका जाएगा। तो बहुत अच्छा है कि धार्मिक स्थानों में मनुष्य अपनी आत्मरंजन के लिए जाता है, मनोरंजन के लिए नहीं जाता है। मनोरंजन के लिए अगर मनुष्य कहीं जाता है तो वो किसी भी प्रकार के वस्त्र परिधान में जा सकता है, अपनी मनोरंजन के उद्देश्य से अपने जीवन को जी सकता है। किंतु अगर वो भगवान के पास, परमात्मा के मंदिर में आता है, तो उसको मन के अंदर आत्मा है, उस आत्मा के रंजन के लिए आता है। माने आत्मा प्रसन्न हो। हमारी आत्मा का भोजन क्या है? भजन, भगवान दर्शन, संत मिलन, ये आत्मा के भोजन है। इन चीज़ों की प्राप्ति और प्रकाम्य के लिए मनुष्य मंदिरों में आता है। मंदिरों में भी अगर उसके विचारों में वो अश्लीलता, उलूल जलूल किस्म के कपड़े पहन के आता है अगर मनुष्य, तो उसके वस्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण है। मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को लेकर हमने मंदिर में आए कुछ महिलाओं और युवतियों से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। फैसला बहुत अच्छा है, पर मंदिर में ऐसे छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और अब जा कर के थोड़ा सा ये संस्कृति में रहें अपने, जैसे कि हमारे भारत का कल्चर है वो अच्छा रहता है। इसके बहुत अच्छा है फैसला, और मैं बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरेनर की तरह, मतलब कि जैसे फॉरेनर सब आते हैं उस तरीके से हमारा धीरे धीरे संस्कृति भूलते जा रहे हैं हम अपने भारत की। वो संस्कृति धीरे धीरे करके हम अपनी अपनाते चले जाएंगे तो सही रहेगा हमारे लिए। मैं पूरी सहमत हूँ। मंदिरों में शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो ना करते हुए भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी खूबसूरत है, हमें उसी को अपनाना चाहिए और दूसरे कल्चर को ना देखते हुए अपने इसको बढ़ावा देना चाहिए। बहुत सही फ़ैसला है। हमारी हिंदी संस्कृति के हिसाब से ये फ़ैसला बिल्कुल सही है कि हमें अपने क्या कहते हैं पूरे वस्त्र पहन के आना चाहिए। मंदिर है, पवित्रता है उसकी, और ऊपर से हमें अपने सर वर सब ढक के आना चाहिए। ये सबको करना चाहिए, सभी हिंदू औरतों को और आदमियों को, सबको अपने संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। और हिंदू के जो कपड़े हैं, जो फुल ड्रेस है, वही पहननी चाहिए। नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो फ़ैसला बिल्कुल सही है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना रहे हैं, मंदिरों में हम वेस्टर्न ड्रेसेस में आ रहे हैं, जिससे हमारी पुरानी संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है। हमारे हिसाब से हमें अपनी संस्कृति को अपने ध्यान में रखते हुए मंदिर में प्रॉपर कपड़े में आने चाहिए, जिससे कि हम बाकी लोगों में भी जागरूकता फैलाएं। जितनी हमारी न्यू जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पुराने कल्चर जो है उसको, संस्कृति को आगे बढ़ाएं। रिक्वेस्टिंग टू ऑल द यूथ जनरेशन, दोज हु आर कमिंग इन द टेम्पल्स, प्लीज़ कम इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म। इट शोज़ अवर इंडियन कल्चर टू एवरीवन। इससे हम अवेयरनेस तो फैला ही रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हम वेस्टर्न ड्रेसेस में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो हम इंडियन हैं, इंडियन मीन्स लाइक वी हैव टू कम इन अ प्रॉपर ड्रेस, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प तो कर ही रहा है सभी को।
मैं तो इस बात पर फेवर करती हूँ कि हम जब अपने भारतीय इतिहास को देखें या कल्चर की बात करें तो हमें हमेशा मतलब फीमेल्स को अपना सर ढककर मंदिर में जाना चाहिए। और व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग, तो मेरे हिसाब से तो हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अपने आप को पूरा ढक के आना, और मंदिर की जो एक संस्कृति है, एक मान्यता है, उसको पूरी तरीके से निभा के चलना चाहिए। तो मैं तो इसके फेवर में हूँ। मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को लेकर हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्र पुरी से बातचीत की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो भी श्रद्धालु मंदिरों में भारतीय संस्कृति के वस्त्र पहनकर आएगा उसी को मंदिरों में एंट्री मिलेगी। वहीं हमने कुछ श्रद्धालुओं से भी इस बारे में बातचीत की, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि मंदिरों में अगर आए पूरे कपड़े पहनकर आए। मंदिर में आने वाली ज्यादातर महिलाओं और युवतियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ओम प्रयास, न्यूज़ 18 हरिद्वार।